नमस्ते शाक्स, मैं हूँ टीना। नमस्कार। नमस्ते शाक्स, मैं हूँ मुंबई और हम आए हैं सिमरन से। क्या बोल रही है? मैं भूल गई ना, बादाम नहीं खाया? ये ले बादाम खा। सॉरी शाक्स। हेलो शाक्स, मेरा नाम सिमरन है और हम दोनों माँ बेटी आए हैं मुंबई से। शाक्स बादाम यानी कि आमंड्स, इट्स फुल ऑफ जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन ई एंड फाइबर। इसलिए हमने सोचा क्यों ना इसके यूजफुल बेनिफिट्स को हम यूज करें हमारे डेजर्ट्स में और अनहेल्दी डेजर्ट्स को बनाएं हेल्दी। और बस यूं ही चालू हो गई हमारी पेलियो बेक्स की जर्नी। शाक्स, इंडिया में जैसे हमें पता है डायबिटिक्स की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और फिर भी मार्केट में वही पुराने शुगर और मैदा से भरे हुए डेजर्ट्स मिलते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम पेलियो बेक्स में रिप्लेस करें मैदा को आमंड फ्लावर से और शुगर को स्टीविया से और बनाएं हेल्दी, ग्लूटेन फ्री, शुगर फ्री और डेयरी फ्री डेजर्ट्स जो इंक्लूड करते हैं केक्स, कैन केक्स, चीज केक्स, प्रोटीन बार्स और वो भी बिना टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज किए। शाक्स, हमारी केक्स की शेल्फ लाइफ है 30 दिन और बाकी सारे प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ है 6 महीने। यही हमारे प्रोडक्ट्स को बहुत स्केलेबल बनाता है और इसीलिए हम पैन इंडिया भी शिप कर सकते हैं। Sharks, my mom has always been a very passionate baker. And the icing on our cake is that I am a nutritionist. Very good. शाक्स, आप हमारे केक्स कभी भी ऑर्डर कर सकते हैं, डेजर्ट्स भी ऑर्डर कर सकते हैं बिकॉज वी आर वर्किंग 365 डेज, वी डोंट टेक एनी ऑफ और हम हर महीने 2000 ऑर्डर्स कंप्लीट करते हैं। बॉलीवुड के काफी सारे सेलिब्रिटीज और इंडियन क्रिकेटर्स को भी हमारा केक बहुत पसंद आता है। शाक्स, हमारा विजन बहुत सिंपल है। हमें नहीं चाहिए कि इंडिया में किसी का भी नाता मीठे से छूटे। We want Paleo to be a part of your daily and healthy life, जिसके लिए आज हमारी आस्क है 1 crore at 6.5% equity. So Sharks, come join us ताकि हर डिनर टेबल पे मीठा सिर्फ पेलियो से ही आए। सिमरन एंड टीना, वेलकम टू शार्क टैंक। Thank you so much. थैंक यू सो मच। ये काम के पहले आपने न्यूट्रिशन किया है, आपने बेकिंग किया है, उसकी थोड़ी जर्नी बताइए एंड ये बताइए आपने कैसे डिसाइड किया कि साथ में बिजनेस करेंगी। So basically मम्मा बचपन से ही बेक करती थी, but she used to bake unhealthy desserts, obviously. फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन से मास्टर से सब कुछ कंप्लीट किया इन द फील्ड ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स एंड आई मेनली स्पेशलाइज इन डायबिटीज एंड कार्डियक। तो मैंने बहुत काम किया हॉस्पिटल्स में एंड प्राइवेट क्लिनिक्स में। आप कितना भी मना कर दो डायबिटिक्स को कि आप मत मीठा खाओ, वो खाने वाले हैं। तो तब भी आई डिसाइडेड कि आई वाज लाइक मॉम, मुझे कुछ करना है, क्या मुझे वो नहीं पता। फिर शी सेड कि लेट मी बेक एंड यू आर योर न्यूट्रिशनल स्किल्स टू इट। सो आई सेड ओके, दैट जस्ट मेड मोर सेंस टू अस। टीना जी, आपने पहले कुछ कमर्शियल बेकिंग या कुछ किया है? कभी भी नहीं। एक्चुअली आई वाज अ टीचर। क्या पढ़ाया आपने? मैं प्री स्कूल बच्चों को, I was happy with doing with that. I love kids. Then she was doing clothing also. I did a lot of things because the problem is कि मैं free नहीं बैठ बैठ नहीं सकती। वेली बैठना मतलब होता ही नहीं है मेरे से। पर नाम में आपने अपना नाम नहीं डाला टीना जी, आपने नीचे लिखा है बाय न्यूट्रिशनिस्ट सिमरन। न्यूट्रिशनिस्ट तो यही है ना। अच्छा, पर आप अपना नाम भी डाल सकते थे, राइट? ठीक है, I was like बेटी करे माँ करे एक ही बात है। तो पहले वो नहीं था, हमने फिर रियलाइज किया कि जब व्हेन यू ऐड न्यूट्रिशनिस्ट बहुत क्रेडिबिलिटी आ जाती है एक ब्रांड वेरी को। गुड ब्रांड। प्रोनाउंस कैसे करते हैं पालियो को? Paleo is a ancient diet which is basically no dairy, no sugar, no grain. बट इसमें वो दो होते हैं, जनरली तो एक ही होता है। एक ही होता है। वो पंजाबी फैमिली से आता है तो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी है ना? जी, वाओ। You know what I'm shocked? इस अभी तक इस भुक्कड़ ने खाना नहीं मांगा है। तबीयत तो ठीक है, उसका सिनेमा किचन से मन भरा हुआ है। तबीयत ठीक है। I hope he's not intimidated by you. चलिए उसी बात पे खिलाए दिए। चलिए। बाप रे, इतने ऑप्शंस हम मर जाएंगे। So many labels. Oh मजा my आएगा यार, God. मजा टेस्ट आएगा। एवरीथिंग ना। Wow. अच्छा, ये एक एक प्लेट है हमारे लिए। हाँ जी। Oh my God. इनमें आमंड्स नहीं है बिकॉज़ एलर्जिक, राइट? इसमें और इसमें इन दो। और इसमें सब यार लैक्टोज, शुगर, आमंड से एलर्जी I think you want attention. आई सीरियसली। और फिर बोलते हैं ये लोग पता नहीं मेरे नाम पे वीगन क्यों करते हैं, इतनी सारी चीजों से एलर्जी होगी तो और क्या firstly होगा? let me clarify, I'm not allergic to anything. I'm intolerant. हाँ, अगर उन्होंने दे दिया था आमंड तो खा जाते। वही अमीरों के चोचले। तो इसमें कार्ब्स भी नहीं है, शुगर भी नहीं है। हाँ जी। तो फिर क्या है? इसमें हेल्थ है। हेल्थ है। ये बहुत यम है, कुकिंग से बना है। Thank you. you. It's pure almond flour. Very good. There's no aftertaste of stevia. Very very So good. that is really Thank you good. so much. Thank you Chocolate so much. flourless cake, मतलब इसमें कुछ तो मिक्स किया होगा अपने फ्लावर की कंसिस्टेंसी लाने के लिए। Dark chocolate, stevia, coconut oil and coconut milk. That's it. वंडरफुल। आपका हेजलनट क्रंच केक बहुत अच्छा है।
थैंक यू वो एक ब्रांड है थियोब्रोमा, हाँ जी उसका मैंने चॉकलेट केक खाया है विच इज सपोज टू बी वेरी गुड। आपका ये जो फ्लावरलेस केक है ना, हाँ जी इट इज इक्वली गुड और बेटर। बेटर। वाओ ये आपने रेसिपी कैसे डेवलप की? इससे खाली मुझे बोला ये इंग्रेडिएंट्स से बनाना है, Okay. ये वाले इंग्रेडिएंट्स ही यूज करने हैं, कुछ भी करो इसी में करना है। स्टार्टिंग में बहुत वेस्टेज हुए, बहुत ट्रायल्स हुए, पर एंड वी सेड इट टू आवर फैमिली फ्रेंड्स, सबको भेजे, फिर ऐसे करते करते हाथ बैठ गया। टीना जी, ये लॉन्च कब हुआ बिजनेस? 4 साल पहले। दिस इज अ वेरी कम्पिटिटिव कैटेगरी। Now it's getting, yes. हाँ, Now तो it's फिर getting. तो हाउ विल यू स्टैंड आउट? So I think the taste, The we've taste. tried many तो bakeries. यू थिंक कि इंडिया में इन हेल्दी हाँ जी Yes. केक्स और हेल्दी डिजर्ट्स यू हैव द बेस्ट टेस्ट? I That do, is what we feel, absolutely. yes. कितनी वैरायटी है 80 SKUs है हमारे। और सबसे ज्यादा क्या चलता है? Hazelnut crunch, banana walnut and the cookies. कुकीज। और आपने बोला शेल्फ लाइफ थोड़ी ज्यादा है Correct. कंपेयर्ड टू हाँ. अदर बेकरीज, Correct. तो ये कैसे अकम्प्लिश किया? जो नॉर्मल जो केक्स मिलते हैं उनमें डेयरी होता है, बाय डिफॉल्ट उनकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। Okay. हमारे वो सब इंग्रेडिएंट्स नहीं है। आपके लेबल में एक फ्लॉ है, हाँ जी जहाँ आपने यहाँ लिखा है ना कोकोनट शुगर, यू कांट राइट शुगर फ्री। Correct, तो ये correct, थोड़ा correct. मिसलीडिंग है। That's a misprint actually. कोकोनट मिल्क ही है, all that I've given you is stevia sweet. कोकोनट शुगर इनमें है ही नहीं। तो सेइंग कि यहाँ एक मिसप्रिंट है। हाँ जी। इट शुड बी कोकोनट मिल्क एंड Milk. नॉट कोकोनट Yes, शुगर। yes, yes. आपने न्यूट्रिशनिस्ट इसलिए बने कि आपको इसमें इंटरेस्ट था या इट वाज लाइक अ फोर्स फिट करा था बात? अमन वो इंटरेस्ट नहीं था। I didn't know I could make a cake until I started making a cake. क्योंकि मॉम कर रही थी इसलिए आया या आपको ऑलरेडी था ये? नहीं, उन्होंने जब सजेस्ट किया ना कि केक्स करते हैं, तब मैंने कहा ठीक है ऐसे करते हैं। लाइक मैंने कहा मुझे पर आपका भी कुछ पैशन है इसमें अब? अब तो बहुत है। फुल टाइम। तो बेसिकली जो हॉट एरिया होता है बेकिंग का, केक, स्पंज, कुकीज ये बनाते हैं, एंड जितने भी डेकोरेटिव केक्स होते हैं, क्रीम केक, चॉकलेट केक, वो सब मैं करती हूँ। चीज केक्स, कैन केक्स। You know, I like this concept of the lid. Very इसकी cool वजह and शेल्फ लाइफ airtight. बहुत बढ़ गई हमारी Because actually. of this, कितना इसका शेल्फ 45 डेज। एंड इसका फायदा क्या है बिसाइड शेल्फ लाइफ? तो बेसिकली हम इनोवेशन लाते हैं हर साल, बिकॉज बहुत जल्दी लोग बोर हो जाते हैं, बिकॉज हमारे जो क्लाइंटेल है दे आर डेली कंज्यूमर्स, नॉट ओकेजनल। अच्छा। तो पहले जोमेटो पे हम कर रहे थे हाफ केजी 1 kg केक्स ओनली, तो वो भी बहुत बिक रहे थे, बट जब से हमने स्मॉलर पोर्शंस किए, क्वांटिटी ऑफ सेलिंग बिकेम अ लॉट। चलते चलते आपने कहा कि आज भी आप ही बनाते हैं केक, तो अभी तक हैव यू नॉट स्केल टू अ लेवल कि आप लोग और किसी से बनवाएं और खुद ही बनवा रहे हैं? मतलब ये जस्ट एक्सप्लेन दैट टू मी। So we have scaled since the last 1 year. We hired a lot of team members. अच्छा। I don't bake anymore at all. She is still there in the hot Because I area. love doing it. That is the Because she reason. loves doing it. अच्छा, कितने लोग हैं हमारे पास जो काम करते हैं? अभी हमको छोड़ के 17 लोग। दिस इज इन अ फैक्ट्री। Correct. गॉड। सिमरन, थोड़े नंबर्स बताओ यार। आई थिंक आई वांट टू गेट टू योर नंबर्स। हमने फर्स्ट ईयर में किया टोटल सेल्स ऑफ 9 lakhs, व्हाट ईयर इज दिस? 21-22। ओके। फिर हमने किया 33 lakhs, फिर हमने किया 95 lakhs, एंड ये साल ईयर टू डेट हमने किया है 1,57,50,000 दिस इज टिल सितंबर और अक्टूबर? टिल अक्टूबर। और प्रॉफिट्स भी बता दो आप 4 साल के। तो हमारा नेट प्रॉफिट जो बचता है हमें वो है 39%। नेट प्रॉफिट 39%। हम मार्केटिंग में हमने So कभी this year- स्पेंड नहीं this किया। year you have made 40% EBITDA this year so far? आपके मुंह में घी शक्कर, सॉरी पेलियो। कितना बना लेंगे ये सब? इस साल आई थिंक अराउंड 40% नेट। अभी तो दिसंबर आना है। हाँ जी। So that is a big time for you. इट्स अ सीजन टाइम। Then there is Valentine's Day, which is another huge time for you. Mother's Day आने वाला है। देयर इज मैंगो सीजन आल्सो। तो इस साल आप क्या 4 करोड़ करेंगे? आई डोंट हैव एन एग्जैक्ट नंबर, मोर देन 3 crores फॉर श्योर। And more than 1 crore will be your PAT, profit after tax. Yes. Unbelievable. आप बेचते कैसे हैं? सो 3 साल हमने बहुत ट्रेडिशनली काम किया। हम ऑर्डर्स ले रहे थे व्हाट्सएप पे, बिकॉज हमारा इंस्टाग्राम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ से बहुत ऑर्डर्स जनरेट होते हैं आज तक। बिकॉज ये साल हमने इतना किया बिकॉज हम जोमेटो पे आ गए, हम स्विगी पे आ गए, हमने B2B चालू कर दिया, इसलिए हमारे सेल्स काफ़ी बढ़ गए। B2B मतलब ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं एंड जो कैफेज एंड रेस्टोरेंट हैं जो हमसे सप्लाई लेते हैं with your branding? नो नॉट विद माई ब्रांडिंग, नो। How big is B2B? So my B2B is 14.3%, my D2C is 55%, So Swiggy, Zomato is actually less than that. 31%. Why not quick commerce? Because that's exploding. That's the plan. क्विक कॉमर्स को तो बूम होके काफी टाइम हो गया, आपने पहले क्यों नहीं किया? Honestly हम हमारे SOP systems हमने प्लान किए ये साल। इसके पहले मैंने कहा हम बहुत ट्रेडिशनली माँ बेटी जैसे काम कर रहे थे, लाइक अ कंपनी वी स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम दिस वेरी ईयर। Why did you think of doing all this? ठीक ही तो चल रहा था, सब पैसे ही बन रहे थे। आज मुझे कंपनी बनानी है, बेकरी नहीं चलानी है। And company क्यों बनानी है? What is the key motivation? सर
सबका मोटिवेशन इज पैसा, पैसा, तो कितना पैसा कमाना चाहते हो आप? जितना आ जाए। और कुछ तो सोचा होगा कि अभी कितना बड़ा, जैसे अभी आप इस साल 4 करोड़ का बिजनेस तो करेंगे। देखो मैं या ऐसे यहाँ पे आई हूँ तो मेरे को 3 का 30 करना है, 30 का 300 बढ़ना करना है। है। और आपने अभी तक अपनी कंपनी रजिस्टर नहीं किया एज अ प्राइवेट लिमिटेड? ओके, प्राइवेट लिमिटेड नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों? ऑनेस्टली आई डिडंट थिंक ऑफ रेजिंग इन्वेस्टमेंट। आई थॉट कि बूटस्ट्रैप रहेगा, जैसे एक नॉर्मल बिजनेस रन करता है, और माँ बेटी थे तो क्या इक्विटी डिवाइड करना उसके अंदर। सो हमने रखा बहुत सिंपल इसको। देन ये साल थोड़े महीने पहले, जैसे मेरे काफ़ी मेंटोर्स जिसमें पूछती हूँ बिजनेस के बारे में, कैसे करूँ क्या करूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको अगर स्केल करना है, जो मेरा विजन है, सो फिर मैंने कहा कि अभी हम करेंगे इसको प्राइवेट लिमिटेड। आपकी फैमिली में और भी कोई फैमिली बिजनेस भी है? तो मम्मा के जो Business डैड मेरे डैड करते हैं, ही इज अ बिजनेसमैन, अच्छा, प्रॉपर प्रॉपर बिजनेस, बिजनेसमैन। प्रॉपर का मतलब बताओ। मतलब वो Proper sense, he is into finance and tires, you know, all that. And he is like, कुछ भी करो, पैसा कमाओ. You know, it was like, तो ये चीज इसके अंदर आ गई है. What's your vision? कहाँ पहुँचना है? बेसिकली टू बिकम थियो ब्रह्मा बट ऑफ द शुगर फ्री वर्ल्ड। कैसे अचीव करोगे इसको? मेरा एक ही क्लाउड किचन है मुंबई में जो वर्सोवा बेस्ड है, और उसी से हमें 3 करोड़ ऑफ सेल्स कर रहे हैं एनुअली। तो आई फील कि हम अगर मल्टीपल जैसे क्लाउड किचन खोलते जाएंगे तो आई थिंक ऑब्वियसली अपने आप बिजनेस बढ़ेगा। नहीं, थियो ब्रोमा का एक और चीज था ना, दे वर विजिबल रिटेल स्टोर्स, तो उससे हाँ जी। काफी विजिबिलिटी मिलती हाँ थी और ब्रांड बनता था। Correct, correct. एज अ क्लाउड किचन वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसके बारे में सोचा है आपने? साक्षी, मुझे तो खोलना तो कैफे था इन द बिगिनिंग ताकि ब्रांड विजिबिलिटी हो, बट लाइक आई सेड आई हैव कम हियर फॉर एक्सपर्टीज मोर देन द मनी बिट ऑफ इट। सो आई डोंट वांट टू ओपन रिटेल स्टोर एंड देन फॉल फ्लैट ऑन माय फेस। सो फॉर मी टू बी प्रॉफिटेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। गॉट इट। जैसे आपने बोला कि आपकी विजन अच्छा है, कंपनी बनाना चाहते हो, सो अगर आपके अंदर एम्बिशंस हैं, आप हाँ जी। तेज भाग, मतलब आपको लग रहा है कि मैं 30 करोड़ 300 करोड़ कर सकती हूँ, तो आप कर सकते थे अभी तक भी, मतलब शार्क टैंक की वेट करने की जरूरत नहीं थी, मुझे ऐसी फीलिंग आती है। ऑनेस्टली साइंस बैकग्राउंड से आती हूँ, SOPs क्या है ये सब मुझे ये साल मालूम पड़ा है। वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, जैसे मालूम पड़ा मैंने तुरंत ही इम्प्लीमेंट किया, इसलिए सेल्स में भी इतना डिफरेंस है। तो वी आर डूइंग एवरीथिंग दैट वी कैन टू बिकम अ प्रॉपर कंपनी। नाउ वी नीड योर हेल्प। आपका इंस्टाग्राम देख सकते हैं क्या? हाँ जी। Yeah. बिकॉज बिना एनी मार्केटिंग के मार्केटिंग टीम विनीता आई है ऑन बोर्ड सिंस द लास्ट 2 months। ओके, उसके पहले हमने कुछ नहीं पर किया। कुछ नहीं किया. ओके, हाँ ठीक जी। है, दिखाइए। So I'll show you this pancake video. So it went a little viral and it was. So ये हमने सीलिंग दिखाई है, थोड़ा सा टेम्प्ट किया लोगों को वीडियो से। ये जो 5 फ्लेवर्स है बेसिकली, और एक रील एक्चुअली बहुत थोड़ी वायरल गई थी हमारा। नाइस। कितने व्यूज आए उसके? मुझे याद नहीं है, देख आई थिंक कुछ 15,000 क्या है अप्रोक्सीमेट। आपके फॉलोअर्स इतने ज्यादा नहीं है वैसे, 20,000 हाँ जी, फॉलोअर्स। बट जितने हैं ऑर्गेनिक हैं एंड सब ऑर्डर बहुत आते हैं यहाँ से। मेन पॉइंट है कि ROI यहाँ से बहुत आ रहा है मुझे। अभी आप मार्केटिंग में कुछ खर्चा करते हैं? अभी शुरू 1 किया लाख का है. मंथ करते हैं सिंस द लास्ट 3, ये 3rd मंथ है हमारा। 3rd month. कहाँ खर्चते हो 1 लाख? परफॉर्मेंस एड्स इंस्टाग्राम पे। इसी से, इंस्टा से ही? हाँ जी। आप सैलरी लेते हैं दोनों? नहीं, ओके, आपके प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। लेकिन आपका नेक्स्ट, आपके बाद सैलरी कितनी देते हैं आप? मेन एक हेड बेकर है जिससे हम देते हैं 27,000। सो दैट एक्सप्लेन्स योर प्रॉफिट। जिस तरह से आपने कहा कि यू नो व्हेन वी स्पोक अबाउट सैलरीज फॉर यू, आपने कहा 1 करोड़ अपना ही है, राइट? फिर मैंने पूछा आपसे कि कितना भी देते हैं आप, तो आपने कहा 27,000। साथ में आपको एक ये बहुत बड़ी कंपनी बनानी है, तो कहीं जाकर ये पूरा नजरिया मैनेजमेंट का बदलना पड़ेगा। इफ यू ब्रिंग इन इन्वेस्टर्स, द टाइप ऑफ पीपल हु विल वर्क विथ यू वो बदल जाएंगे। हाँ जी। Are you ready to pay people 1 lakh, 2 lakh, 3 lakhs a month? We're absolutely ready because जैसे मैंने कहा मार्केटिंग पे control- 1 लाख खर्च करना मेरे लिए बहुत बड़ा डील था, हाँ। बट अभी हम कर रहे हैं। आपकी प्राइसिंग क्या है? हमारे केक्स चालू होते हैं 1350 हाफ kg केक। Isn't that expensive? रेगुलर केक्स है, वो भी अब 1000-1100 से कम नहीं मिलते। 1000 रुपए हो गए? Yes, yes. 500 रुपए नहीं मिलती आप? 800-900 के थियोरमा ये केक्स है, हाँ। बट ऐसे डेल केक्स है, बहुत सारे बंटी महाजन। करेक्ट। देर 1100-1300 तक जाते हैं। और in fact। बाकी प्रोडक्ट्स जैसे ये जार वाला ये जार है, हम बेचते हैं 500 का। Isn't that fiercely expensive? आई थिंक इट्स अ वेरी 500 गुड rupees? क्वांटिटी। Yeah, it's a very good दो लोग quantity. खा दो सकते हैं लोग खा इसमें आराम सकते से। हैं। बट जब आप बॉम्बे के बिना स्केल करने जाएंगी तो कैसे ये प्राइस पॉइंट्स आप मेंटेन कर पाएंगी? Once we go with the wholesale market, talk to the wholesale vendors, automatically हमारे भी प्राइसेस नीचे आ जाएंगे, तो we can also come down with the prices. नहीं टीना, आप फिर भी प्राइसेस होल्ड कर रही हैं टू मेंटेन योर पैट।
हाँ जी। माई क्वेश्चन इज वेरी डायरेक्ट कि अगर आपको 300 करोड़ बनने के लिए पैट को 15% करना है तो आप वो करने के लिए तैयार होंगी कि नहीं? Of course, एंड इट इज होंगे। पॉसिबल टू हैव अ Yes. 50 करोड़ बिजनेस विद अ हायर पैट Yes, परसेंटेज। of course होंगे। Yes, absolutely. होंगे। पर आपके जवाबों से नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं है, हम प्राइस पॉइंट्स कम करने रेडी हैं। जैसे मैंने कहा, हमने ये बिजनेस एक्सप्लोर नहीं किया था अब तक, तभी तो हमें आपकी एक्सपर्टीज चाहिए, बिकॉज प्रॉपर कैसे कंपनी रन करते हैं हमें अब तक नहीं आता। इन ऑल ऑनेस्टी Yeah. हम सीख रहे हैं ऑन द गो। आपको मैं बताता हूँ, आपको कंपनी की तरफ जाने के लिए आपका विजन है, बट आप उस तरफ मूवमेंट आपकी कम दिख रही है। एक ये भी है कि आपके पास कोई अच्छी टीम नहीं है जो आपको गाइड कर सके, एक बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट नहीं है। बिजनेस साइड में ना कहीं पे कुछ मिसिंग। आई थिंक बिजनेस करना आता है आपको। यू कैनॉट डू अ बिजनेस ऑफ 1.5 crores और गोइंग टू 4 crores दिस ईयर विद 2 crores ऑफ प्रॉफिट बिना बिजनेस समझे। जो आपको नहीं आता है until now, क्योंकि आपने किया नहीं है, Correct. is to scale up. राइट राइट राइट, That's a different journey. करेक्ट। वहाँ आपको मदद लगेगी। चलिए देखिए, इसमें किसी को भी ये गेज करना कि वो ट्रेड ऑफ आप कर पाओगी कि नहीं मुश्किल है, क्योंकि आपका पहला बिजनेस है। Correct. अभी तक आप बहुत सक्सेसफुल, कोई फाउंडर को जब फेलियर नहीं मिली है तो इन्वेस्टर के लिए गेज करना इन द मिडल ऑफ अ फेलियर, ये कैसे रिएक्ट करेंगे, इम्पॉसिबल है। पर आपकी जो प्रोडक्ट है फैंटास्टिक है। आप Thank you बोल so रही हैं much. आपने मार्केटिंग में इन्वेस्ट नहीं किया, पर आपने कुछ तो किया है फॉर द अवेयरनेस टू हैपन कि Correct. सेलिब्रिटीज आपके बारे में ऑर्गेनिकली बोल रहे हैं। हाँ जी। सो फॉर दैट रीजन मैं और अनुपम आपको एक ऑफर देते हैं। सो हमारी ऑफर है 1 crore फॉर 10%, ओके, विच इज 10 करोड़ की वैल्यूएशन प्लस 1% रॉयल्टी टिल वी रिकवर वन टाइम आवर इन्वेस्टमेंट। ठीक है। या कैन वी हियर द अदर यस यस ऑफ शार्क्स? कोर्स। what I like about you is आप काफी honest हो, and that is always मतलब मजा आता है उसमें काम करने में, and you are open to learning. So I'll make you an offer. I'll make you 1 crore for 10% and same 1% royalty till I get my money back. You know, I love the product. Thank you so Health is always a very great hook. I know. But to be very honest, मुझे वो confidence नहीं आ रहा है of scaling. Okay. Because एक certain एक business acumen लगता है, not just to scale, but to Right. give an investor an exit. और आप जो बोल रहे taste no doubt is good, but it's still easy to copy. So for that reason, I'm out. Okay. Thank you. सिमरन, टीना, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मुझे Thank you so आपके much. केक्स भी बहुत टेस्टी लगे। Thanks. आई थिंक आप लोग अभी अच्छा कमा भी रहे हो। आई थिंक मूवमेंट टुवर्ड्स कंपनी, मूवमेंट टुवर्ड्स ग्रोथ वर्टिकल्स, मूवमेंट टुवर्ड्स क्विक कॉमर्स, मूवमेंट टुवर्ड्स मोर क्लाउड किचन्स, movement towards team building, all that has to be done and proven, right? Yes. And unfortunately, since उसमें से कुछ भी अभी proven नहीं है, except the fact that आपके पास बहुत अच्छा product है, तो आप किसी एक और बाकी 2 शार्क्स का ऑफर है, उनसे ये सीखो ट्रेड्स। जब आपको असली शार्क की जरूरत होगी, हम आएंगे। अभी हम आउट हैं। Simran and Tina, Hanji. you have 2 offers. Hanji. They're pretty much the same offers. Correct. Can we have one counter offer? Oh my God. We just want to cancel out the royalty. I'm okay with that. I'm okay with 1 crore 10%. You have to say yes now. नहीं, चल We have to एक discuss. सेकंड वेट किया। You have to say yes now, otherwise I'm out. हाँ जी, क्या करें? Simran, have you decided who you want as a partner? If you want them as a partner, then I'm out. It doesn't make sense for me to stay. नहीं, हमें 2 मिनट प्रोसेस करने में लगते हैं। हमने अगर 2 लोग ऑफर कर रहे हैं तो उनको 2 लोग को नहीं, डिसीजन नहीं, अगेन I- लेने में 2 मिनट तो लगते हैं यार। Ooh, it's getting hotter. It's getting hotter. Shark fight! Shark fight! Simran, I'm out. You don't want somebody so pushy. एग्जैक्टली, एंड 2 I'm लोगों को out. Now you can take the royalty. Okay, let me explain to you. पहले तो आपको 2 ब्रांड एम्बेसडर फ्री मिल रहे हैं। If you want, we can make it 9%. 8% equity, 1% royalty. I think 9% is fair. She said 9%. I wouldn't have shifted. It's the only deal on the deal. Don't walk away from it. Okay, Sharks deal पक्की. मेरे से बेटर आपका कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं हो सकता। अभी तो नाश्ते में भी केक्स, लंच में भी केक्स, डिनर में भी केक्स।
रॉयल्टी में से कटेंगे ना पैसे। Just joking. I told you you're a good businesswoman. Good, yeah, congratulations. Let's see, guys. Thank you. Thank you so much. Thank you for having us here. Thank you. Thank you. पीयूष होते तो अच्छा होता, तो I could have given the ring to पीयूष because यहाँ पे तो रॉयल्टी देनी पड़ रही है पीयूष की वजह से अब. But I think it was a good experience in total. Yeah. नमस्ते शार्क्स, मैं हूं अवी I am Dr. Ramesh. और मैं हूं गिरीश। हम तीनों बैंगलोर से हैं। शार्क्स, इमेजिन, अमन, हाय। Hi, sorry. Good one. Sorry, hi. You got schooled. इमेजिन अमन, आप एक डेट पे हो, तो साथ में उसकी दोस्त भी आई है। आप उसकी आंखों में आंखें डालकर पूरी शिद्दत के साथ इम्प्रेसिव लाइंस बोलते हो, पर उसकी दोस्त इम्प्रेस हो जाती है। क्योंकि आप देखना तो अपने क्रश को चाहते हो, पर आपकी आंखें उसके दोस्त की तरफ है। क्या भाई, क्या हुआ? कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, that type. मेरे मुंह की बात छीन ली। Oh. फनी राइट, बट गेस व्हाट शार्क्स, ये मेरी लाइफ की रियलिटी रही है। बचपन से ही मुझे एम्ब्लोपिया जैसी बीमारी है। इसमें आपकी एक आंख दूसरे से कमजोर होती है, जिसके कारण आपकी एक आंख कुछ अलग दिखाई देती है। इसके कारण ग्रो ओवर टाइम में आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है काफी हिट होता है, आपको काफी बुली किया जाता है, जिसकी वजह से आपका एक पॉजिटिव फेज आपको थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। शार्क्स, मैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट और रिसर्चर हूँ। एम्ब्लियोपिया एक ऐसी ब्रेन की बीमारी, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो आपका एक आंख थोड़ा कम दिखता है, और इसके कारण आपके ब्रेन आपके स्ट्रॉन्गर आई पे डिपेंड करती है। चश्मे पहनने पे भी इन बच्चों को और अडल्ट्स को दिखाई देने में कम पड़ जाती है। इसके कारण उनके पढ़ाई में, खेलकूद में और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत कम रहता है। शार्क्स, आज 100 में से 1 को विजन थेरेपी की जरूरत है। मैंने भी अपने क्लिनिक में एक 7 साल की बच्ची को देखा था जो इसी कंडीशन के कारण अपने विजन खो सकती थी। तब मैंने सोचा एक रिसर्चर होने के कारण मुझे कुछ करना है, और रिसर्च करके हमने वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी लगा के बनाया बीवी। उससे शुरुआत हुई न्यूरासिम की कहानी। न्यूरासिम का बीवी इंडिया का एकमात्र और पहला ऐसा वर्चुअल रियलिटी का वेरिएबल है जो गेमिफाइड होने की वजह से एंगेजिंग तो है, बट एट द सेम टाइम वर्चुअल रियलिटी के एनवायरनमेंट में होने की वजह से इमर्सिव भी है। इस वजह से वो कन्वेंशनल थेरेपी से 2 से 6 गुना जल्दी और बेहतर रिजल्ट्स दे पाता है। बिकॉज इट्स अ VR बेस्ड थेरेपी, हम वीकर आए और स्ट्रॉन्गर आए दोनों को अलग अलग इनपुट्स, अलग अलग ट्रेनिंग और अलग अलग एक्सरसाइजेस दे सकते हैं। इन एक्सरसाइजेस को रोज करने से बच्चों और एडल्ट्स में इंप्रूवमेंट देखी जा सकती है, और ये वो अपने घर बैठे भी कर सकते हैं। शार्क्स, हमारी बनाई इस बीवी टेक्नोलॉजी की मदद से हम एक कंट्रोल्ड थेरेपी एक बच्चे तक पहुंचा सकते हैं। इस थेरेपी को मैंने खुद पे भी ट्राई करा है, तो 24 दिनों के अंदर मैंने अपने आंखों के कंट्रोल में काफी इंप्रूवमेंट देखा है। आज तक हमने 800 से ज्यादा बच्चों और अडल्ट्स की लाइफ में इंप्रूवमेंट लाया है अब तक। शार्क्स, आज हम प्री रेवेन्यू हैं, पर हम मानते हैं कि टेक्नोलॉजी की मदद से हम आई केयर में एक रेवोल्यूशन ला सकते हैं। शार्क्स, हमारी आस्क है 1 crore फॉर 8%, एंड इट्स हाई टाइम वी रियलाइज दैट बात सिर्फ विजन की नहीं है, बट सबका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने की बात है। थैंक यू। आजकल ये मेडिकल ब्रेक थ्रूज या टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रूज काफी देखने को मिल रहा है इंडिया में। बिल्कुल, yes. And I'm very excited to see one more solving a very specific problem. So tell us more, आपने कैसे decide किया and how did you all meet and start this? I'm a clinician scientist. My first job was at Shankar Nethralaya, जहाँ पे I was researching on blindness क्यों होती है, और 10 साल तक मैंने ग्लॉकोमा के ऊपर थोड़ा रिसर्च किया था। उसमें PhD भी मैंने कंप्लीट किया था बिट्स पिलानी से। उसके आगे जाके मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, मणिपाल में एक एसोसिएट प्रोफेसर ज्वाइन किया, एंड आई बिकेम अ प्रोफेसर एंड हेड। उस समय पे आई रियली फेल्ट एज अ पब्लिक हेल्थ पर्सन, टेक्नोलॉजी इज अ मीन्स टू टेक टू लार्जर पीपल, राइट? सो उसके कारण मैंने सारे ग्रांट्स अप्लाई किया, और आई गॉट वन इंडो यूरोपियन ग्रांट
हमने एक कोलैबोरेशन पोलिश पार्टनर से की. After I finished the project, the product was almost ready. But हमारा क्या था, we developed it in one hardware. And then to come to Indian market, we need to be very agile because मेरा business का background नहीं है. तभी मैंने मिला मेरे co-founder प्रदीप वालिया जो अभी US में है and गिरीश से. And that's when प्रदीप we आपका started. co-founder है जो आए नहीं है आज. Yeah, he's in US as of now. और गिरीश से कैसे मिले आप? मैं about 16 years pharmaceutical industry में रहा हूँ. And Which I've company? worked with companies like Cipla, Torrent, Nicholas Piramal जो बाद में Abbott Healthcare बनी. इन companies में largely मैंने CNS portfolio वहाँ पे handle किया है. So Girish comes from a good sales and execution background. So उनकी मदद मुझे चाहिए थी and then I was talking to them. अरे यार मैंने product जो develop किया था grant से, it was more than 10 crore grant, 1 million euros का grant है. So वो लगा कि हमने तैयार तो कर दी है, but to take it to market is where वो ये वाला प्रोडक्ट है. Yeah. इसमें आपको ग्रांट मिली है. जी हाँ. My question specifically to Avi, मुझे ये अंडरस्टैंड करना है कि एम्ब्लियोपिया ये जो कंडीशन है कितने प्रतिशत इंडियंस में ये होता है. सेकेंडली, डे टू डे की जिंदगी में इससे क्या दिक्कत आ सकती है? बिफोर आप आंसर कीजिए वो क्वेश्चन, बट अपना भी बैकग्राउंड जरा जल्दी से बता और दीजिए. आप को-फाउंडर है यहाँ पे? He is a CTO. CTO. Yeah, CTO. और आप दोनों को-फाउंडर्स हैं with प्रदीप. Yes. Okay. 2013 में आई कंप्लीटेड माई BCA. मैं पिछले 12 साल से वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, स्पेशली इन द हेल्थ केयर डोमेन. गॉट इट. सो एम्ब्लोपिया जो एक बीमारी है, वो उसका बेसिक स्टार्टिंग ये होता है कि आपकी एक आई दूसरे से कुछ कमजोर है. धीरे धीरे ये बीमारी बढ़ती जाती है, न्यूरो डेवलपमेंट बीमारी है. तो जैसे जैसे आपकी आंख और कमजोर होती जाती है, आपका ब्रेन जो है उस आंख को इग्नोर करना चालू कर देता है. ब्रेन रिलाइज टू डिपेंड ऑन द करेक्ट सिग्नल. एक आंख से स्टीरियो आपको इमेज नहीं मिल रहा है, वीक आई इज इग्नोर्ड, तो आपको डेप्थ गेस करने में मुश्किल होती है, अंधेरे में जाने में दिक्कत होती है. कई बार मैं जा रहा होता हूँ तो आई वाज लाइक दीवार से हिट करने का चांसेस, मैं क्लमजी हो जाता हूँ कई चीज़ों में. तो ये सब चीज़ों के साथ, और ऑफ कोर्स जो विजिबली क्लियर है सबको कि एक आंख कहीं और ही देख रही है. कितने प्रतिशत इंडियंस में ये है? लगभग 1% इंडियंस में, लगभग 1.5 करोड़ बच्चों और उतने ही एडल्ट्स में भी है. अभी तक की स्टडीज कहती हैं कि किड्स में बहुत क्योरेबल है. अडल्ट्स के लिए हम आगे की स्टडीज कंडक्ट कर रहे हैं. सो अडल्ट्स में तो मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ उसको करने के लिए. एक चीज मुझे समझना था, तो अभी एम्ब्लियोपिया जिन बच्चों को होता है, डॉक्टर उनको क्या क्योर देता है? इसका कोई मेडिसिन है, एक्सरसाइज है, थेरेपी है? The first primary thing is we do give a good pair of glasses. After adapt हो जाते हैं इस चश्मे के नंबर पे, first thing that we do is ketchup patching करो. That is the most commonly afforded one. And ये treatment ना, it has to be continued till almost 6 to 7 months of their time to improve their vision. But खाली vision ही improve होता है उसमें. बाकी सब जो stereopsis है, contrast sensitivity उन्हें improve होता है. But where virtual reality plays a role is that जो difficult cases हैं, strabismus है, उस conditions में बहुत असर आता है, बहुत improvement होती है. पीयूष जी, आप यहाँ आ सकते हो and you can experience the beautiful VR therapy that we have developed. ये हमारे कंट्रोलर है एंड दिस इज अ ट्रिगर बटन. What Piyush sees inside is something that we'll be able to see is 2D screen पर. गॉट इट. Now what we will do is जब पीयूष जी ट्रिगर प्रेस करेंगे, हम लोग को समझेगा कि इनका राइट आई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसे इनका विजन डिटोरिएट होते जाता है. एक चाइल्ड ऑफ एम्ब्लियोपिया उसके लिए ये कई सालों के ऊपर होते जाता है, बट उसको ये लगने लगता है कि यही नॉर्मल विजन है. बाय द टाइम अ चाइल्ड ऑफ एम्ब्लियोपिया गोज टू अ डॉक्टर, वो ऑलरेडी काफी लेट हो चुका है. तो पीयूष, कैन आई रिक्वेस्ट यू टू प्रेस द ट्रिगर प्लीज. सो राइट टाइम में आप धीरे धीरे देखोगे कि डिटोरिएशन होने लग जाएगा. सो इट्स ब्लरी. Yeah, it's blurring. So ये blurring over a period of time gradually बढ़ते जाती है and the डार्क child भी हो रहा है. keeps adapting to it. When the child goes to a doctor, doctor ये करता है. हम देखेंगे कैसे जो stronger eye है उसको पैच करने से कैसे दिखता है and what the child feels. लेफ्ट आई पर पैच टाइप का कर दिया by covering it, पैच कर and दिया. तब जाके राइट आई में इंप्रूवमेंट आता है. धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आती है. That you tried to show it is in a compact time. करेक्ट. हम अपना बीवी का डेमो देखेंगे. हमारे 9 अलग अलग कोल थेरेपीज है जिसमें सब मिला के 76 परम्यूटेशंस हैं. उसमें से हम 3 परम्यूटेशंस जो थेरेपीज यहाँ पे देखेंगे, which will give you a taste of what the entire therapies looks like. So पीयूष, जो फर्स्ट गेम होगा उसमें एक स्नोमैन आपकी तरफ एक आइस बॉल फेंक रहा है. आपको आपका हेड मूव करके उसको वापस बाउंस कराना है बॉल को. धीरे धीरे आप देख रहे हो कि आपकी लेफ्ट आई जो है वो ब्लर किए जा रहे हैं.
इसमें बच्चा इतना एंग्रॉस्ड है बिकॉज ये इमर्सिव है कि वो धीरे धीरे राइट आई पे ज़्यादा ध्यान देने लगता है बिकॉज उसको गेम जीतना है, उसके लिए इट्स अ गेम, बट उसको पता नहीं है कि एक थेरेपी की जा रही है उसके लिए। तो दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ थेरेपी जिसमें हम धीरे धीरे राइट आई का स्ट्रेंथ इंक्रीज करते जा रहे हैं। Fantastic. इसके बाद हम धीरे धीरे जाएंगे ऑन हाउ टू मेक बोथ द आईज टू वर्क टुगेदर। विल गेट टू द सेकंड पार्ट। ये आपके घर में आए हम शार्क्स समंदर के अंदर, यहाँ पे एक स्टारफिश आया आपको डायमंड्स डिलीवर करने के लिए। Because we are sharks. पीयूष उन डायमंड्स को कलेक्ट करना है ट्रिगर प्रेस करके। पीयूष, आप नोटिस करोगे लेफ्ट आई से आपको डिफरेंट डायमंड्स दिख रहे हैं, राइट आई से आपको डिफरेंट डायमंड दिख रहे हैं। एंड उनकी पोजीशंस भी मूव होते जा रही है, जिस वजह से दोनों आंखों को कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होते जा रहा है। Good, great. No, I think we got the concept. ग्रेट। बहुत चलिए। अच्छी, बहुत अच्छी। अच्छा है। Thank you, Piyush. Hope you Guys, enjoyed it. बोलना Happy. पड़ेगा वेरी क्रिएटिव सोल्यूशन जो आपने पहले दिखाया आज के सॉल्यूशंस वर्सेस जो ये प्रोवाइड कर रहा है, इट्स अ सी चेंज। Thank और you. कंप्लायंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक इन मेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन, तो सर्टेनली इसको लोग यूज करेंगे। We see a Thank 3x increase in compliance in all my patients. सब मिला के हमने 800 पेशेंट्स को आज तक हमने ट्रीटमेंट दिया है, उसमें हम असर देख रहे हैं। ये 800 बच्चे एम्ब्लियोपिया के बच्चे थे। हाँ जी। उसमें सिवियर केसेस कितने थे और नॉर्मल केसेस कितने थे? 78% were common difference in eye power के type ओके। with mild to moderate disease condition. उनको we were able to see results in 1 month's time. Patients with very strabismic amblyop होते थे around 18%, that goes around 93%, and 7% of them were very severe. हमारा therapy से इनको भी improve हो रहा है, but the timeline for those patients were longer. How much long? 3 months was the time where we see an improvement. ये जो पहनते हैं बहुत भारी नहीं है बच्चों के लिए? इसका weight है 180 grams. If you wear it like this with the band properly put in, because our therapy session, Piyush, is only for 20 minutes. 20 minutes per day. 20 minutes per session. Per session, which is how many sessions per day? So maximum हम exposure देते हैं 1 घंटे के लिए. 3 घंटे. session. आपने कितने सेशंस किए हैं? मैंने रफली 24 सेशंस करे, 1 सेशन अ डे। कितने में बेचोगे, कितने में आपका ये कंज्यूमर को कितने का बिकेगा, डॉक्टर्स को कितने का बिकेगा, उसकी क्या प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होगी, और सेकंड आप मार्केट में कैसे जाने की सोच रहे हो? एक क्लिनिक में जो हम थेरेपी देते हैं, जो डिवाइस देते हैं, वो डिवाइस इज ओन्ड बाय द क्लिनिक। इसका कॉस्ट है 4.5 लाख रुपीज, वन टाइम कॉस्ट। सो राइट नाउ वी आर नॉट चार्जिंग फॉर लाइसेंसेस, आगे जाके वी विल स्टार्ट चार्जिंग फॉर लाइसेंसेस एज वेल। क्लिनिक थेरेपी से कम 5x होम थेरेपीज हमें मिलेंगे। जो पेशेंट्स वहाँ पे क्लिनिक में आके थेरेपी शुरू कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम ये थेरेपी हर टाइम क्लिनिक में आके ना करें, हम अपने घर के कन्वीनियंस पे कर पाए। सो दैट इज व्हाई वी इंट्रोड्यूस्ड अ होम थेरेपी, बीवी होम जिसे हम कहते हैं। हमारा जो होम थेरेपी का है, which is a rental model. Rental. We have made it as affordable as 200 rupees per session. होम के लिए आप मिनिमम पैकेज कितने का देते हो, फॉर हाउ लॉन्ग, एंड देयरफॉर व्हाट इज योर रेवेन्यू पर कस्टमर? Let me be very clear with you, Anupam. ये अभी we have developed it, अभी launch अभी हो रहा है. Okay, we have only tested what's in the plan? markets. So when we did market research, customers were ready to pay somewhere around 15 to 18,000 for the convenience. So for every monthly device, we would have 12,000 rupees and the doctor would have an additional 6,000. ये और किसी चीज में लाइक एस्टिग्मेटिज्म, मायोपिया, इन सब में काम आएगा कि नहीं? ये सिर्फ एम्ब्लियोपिया के लिए है? The current condition जो binocular vision बोला जाता है, इसीलिए हम BV एक नाम वो वहाँ मैं से पूछने लिए. वाला था, why you call it BV, but go ahead. Binocular vision problems में mostly amblyopia एक condition that's our primary focus, जो जिसके लिए हमें certification मिली है। जो condition आपने बोला, जो myopia है, जो चश्मे के साथ शुरू होता है, and then there are therapies to give a good variety of glasses. वो इसमें नहीं है अभी, नहीं है। but we are in the plans of developing more such solutions. प्रदीप जी नहीं आए तो उनका क्या रोल है कंपनी में? प्रदीप मेनली टेक्नोलॉजी हेड करते हैं। ही इज बीन अ टेक्नोलॉजी पर्सन थ्रू एंड थ्रू। तो वो फुल टाइम है इस बिजनेस में? उनके 2 बिजनेसेस है, ये और आर्टिलस करके देयर इज अनदर बिजनेस दैट ही रन्स। ओके, तो ये उनका सेकंड वेंचर है, पहला वेंचर दूसरा वाला था। दैट्स करेक्ट। Why do I get the feeling कि वो प्राइमरी शेयर होल्डर है? No sir, no. आपकी बता दीजिए इक्विटी स्प्लिट। I have 33% equity. जो पोलैंड पार्टनर्स थे उनके साथ हमने डेवलप किया है, उनके साथ उनका भी 33% इक्विटी है। And Pradeep has 25% equity and Girish has 8%. And ESOP के pool में से अभी को 6% we have planned it for. 25 प्रदीप का है, I totally 33 आप दोनों का है, तो ईसॉप के लिए तो कुछ बचा ही नहीं जो आपने बोला। We are working on restructuring the
cap table to a certain तो extent नहीं जहाँ पे है हम अभी कुछ अभी नहीं equity है बचा। जो हम क्योंकि क्या आपके करना चाहते हैं पास आप 6%. चारों के बीच में पूरी इक्विटी That's कवर्ड है correct. तो उनके लिए अभी correct. कुछ So नहीं will be restructured. ओके एंड अभी जो भी इसमें पैसा लग रहा है वो प्रदीप जी लगा रहे हैं. He has invested a good amount of 30 lakhs as of now from we are currently bootstrapped with the support from seed fund which we got from Research Innovation Circle of Hyderabad. Startup India का seed fund मिला. इस दोनों में मिला के we have been वो scaling सीड up. फंड ग्रांट था कि इक्विटी के लिए मिला? This is a CCD agreement, sir. This- Convertible क्या? debenture था. तो यू आर नॉट बूटस्ट्रैप्ड देन. Okay, वो sir. क्या कैप है, क्या फ्लोर है, उसका भी बता दीजिए. 5 crore and 8 8 crore. crore. और कितना मिला वहां से आपको? 1 से 45 lakhs. 40. थैंक यू. आपके पास इसका वो है पेटेंट वगैरह है? हाँ जी. We have a US patent that has been granted. पेटेंट पर्सनल नाम में है कि कंपनी के नाम पे? RemMed के नाम पे वो patent is there and as a collaborator with them, I have agreements. तो कंपनी owns कंपनी the का patent. पूरा नहीं, लाइसेंस एक हमें second, दिया एक गया second. है and वो sorry. जो पॉलिश कंपनी है उसका नाम है ये रेमब्रेंट Rem. तो 33% इस कंपनी का आपके बिजनेस में शेयर होल्डिंग है बिकॉज आपने उनके साथ डेवलप किया है ये प्रोडक्ट Yes, ma'am. तो Exactly. उनका अभी फ्यूचर में रोल क्या होगा? So Neurasim has an agreement for perpetuity. जैसे कि वो लाइसेंस हमारे मिल गया है and पूरा नो हाउस हमारे पास है and we are developing the products further. करंटली आपके पास लाइसेंसिंग है फॉर परपेचुइटी बट ओनरशिप अभी तक पॉलिश कंपनी का है. No, ma'am. So हमारा अग्रीमेंट में ऐसा क्लॉज हमने अंडरस्टैंडिंग था कि वो फर्स्ट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाए नो हाउस and then we can build over whatever we want and we can develop all the iterations for Indian market. Amblyopia with the use of VR only RemBand and Neurasim कर सकता है दुनिया भर में. Is that your patent? That is not the patent. The That's what patent I is thought. the technology that we've built end to end. जो हार्डवेयर है RemMed का plus the software that has been developed with the grant, ये दोनों को मिला के जो combination का product बनता है, that product has been patented. क्या और कोई आपके प्रोसेस को ना यूज करके अपने प्रोसेस का इजाद करे विथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर Yes. टू ट्रीट एम्ब्लोपिया, वो आपका पेटेंट वायलेट नहीं कर रहा हूँ? नहीं करते. ओके, दैट्स वेरी यूजफुल. मैं आज इससे बाहर हूँ 2-3 रीजंस है इसके. एक तो जो एक्टिवली बिजनेस को ग्रो करने वाली टीम है उनके पास इक्विटी नहीं है एंड टू मेनी साइलेंट पार्टनर्स इंक्लूडिंग जो पॉलिश कंपनी है प्रदीप जो है, तो थोड़ा ओनरशिप स्ट्रक्चर से मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ. थोड़ा इसमें मार्केट साइज छोटा है क्योंकि 1.5 करोड़ बच्चे हैं, हम अडल्ट पे प्रूव नहीं कर पाए हैं और 1.5 करोड़ बच्चों में जो 25% हैं जिनके लिए यही एक सोल्यूशन है, बाकी सबके लिए स्लो ही सही पर पैच विल वर्क. तो हमारा 30 लाख बच्चों का मार्केट साइज है जिसमें ये टू एक्सपेंसिव अ सोल्यूशन है फॉर इट टू बी यूज्ड इवन बाय मोर देन 1 लाख children because affordability of a 12,000 का solution is not available to most children in India. तो as of now ये business model में काफी gaps हैं. For that reason I'm out. Best of luck. प्रॉब्लम बहुत बढ़िया है जिस पे आप काम कर रहे हैं और सोल्यूशन भी आई हैव डिसेंट कॉन्फिडेंस कि दिस विल वर्क बेटर जो ट्रेडिशनल सोल्यूशन है, नो डाउट. जहाँ पे चैलेंज है, आई थिंक यू नीड टू स्ट्रेंथन योर टीम. आई थिंक आप एक एकेडमिशियन है, टेक्नोलॉजी भी है, बट यू नीड अ स्ट्रॉन्ग पर्सन जो इसको एक्सेसिबल बनाए. नहीं तो ये एक प्रोडक्ट है, कंपनी बनेगा नहीं बनेगा इज अ डाउटफुल. आई इन्वेस्ट इन फाउंडर एंड टेक्नोलॉजी, दोनों ही आधे हैं यहाँ. आज टेक्नोलॉजी भी आधी बाहर है कहीं पोलिश कंपनी में, फाउंडर भी एक अभी आए नहीं है. तो एट दिस स्टेज टेकिंग अ फाइनेंशियल बेट इज वेरी डिफिकल्ट. इसलिए मैं बाहर हूँ. बेस्ट ऑफ लक, बट यू नो गुड गोइंग. Thank you. महंगापन एक ऐसी कंडीशन है जिस पे गुजरती है वही जानता है. इट इज़ नॉट अ विजन प्रॉब्लम, इट इज़ अ सेल्फ एस्टीम प्रॉब्लम, इट इज़ अ क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रॉब्लम. आप जितना ज़्यादा इसको बुरा समझ सकते ना फिर भी कम पड़ेगा. मैं इतना बड़ा प्रॉब्लम मानता हूँ इसको. सो हैट्स ऑफ टू यू गाइस फॉर टेकिंग दिस ऑन, क्योंकि एक बात साफ हो गई, जो कन्वेंशनल सॉल्यूशंस हैं उसके बराबर में ये बहुत आगे है. So congratulations on that. You guys are great scientists, but marketers and business people में थोड़ा gap आ रहा है. Be that you need a solid medical tech business full-time CEO. तभी जाके company and business बनेगी. I'm out today. Good luck. I think home therapy में you've got something really powerful there. Double down on that. All the best. Thank you.
मेरे को ये लगता है कि अभी आपको एक ऐसी मशीन बनानी चाहिए जो मेरे को बता दे कि मैं आगे क्या देख पा रहा हूँ, राइट? क्योंकि मेरी एक आंख कह रही है कि ये बहुत अच्छा बिजनेस बन सकता है और दूसरी आंख कह रही है कि अभी ये नहीं बन सकता, क्योंकि अभी पता ही नहीं कि ये मार्केट में जाके क्या होगा, कितने पैसे बनेंगे। थोड़ा सा मार्केट में वो टेस्टिंग करने की जरूरत है, तो क्योंकि अभी नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली मैं भी आउट हूँ। Thank you. All right, 4 sharks out, guys. Namita, Yeah. go for the kill. Pharma. I don't think you understand the legal implications of the patent, especially with a Polish partner. ये बहुत dicey area है. बड़े बड़ों की मतलब companies बिक गई हैं in not understanding the legal implications of product versus process patent. Whether you can have competition that re-engineers or you cannot, right? I think you need to hire a lawyer. आप पैसे दोगे lawyer को, it'll be well worth it. I will definitely be interested in meeting again, but too early for me today. Look at the legal aspect, and for that reason, I'm out. Thank you, Namita. चलो, thank you, bye bye. Thank you. Thank you, sure. Thank you. I'm very impressed that all sharks were very appreciating of our technology. पहले वही endorsement है हमें, but the main aspect was the structure that we had, and these were very valuable points. This is going to help us a lot, and we would take it all the valuable inputs and ensure we adapt what is best for us. शार्क्स मुझे भूल गए क्या? मैं अगर आज यहाँ हूँ तो सिर्फ आपके कारण। शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 में जब मैं आया था तो आपने मुझ पर इतना भरोसा दिखाया जितना भरोसा शायद मुझे खुद अपने आप पर भी नहीं था। आपने मुझे अपने हक के लिए लड़ना सिखाया, एंड उसी भरोसे ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि फाइनली मैं अपने लिए कुछ कर पाऊँ। शार्क टैंक इंडिया में ये मेरी सेकेंड इनिंग है। पिछले सीजन में तो मैं बैकफुट पर खेल रहा था, पर इस सीजन में मैं फ्रंट फुट पर खेलूंगा अपना खुद का ब्रांड लेकर। नमस्ते शार्क्स, मैं हूं आशुतोष रॉय। मैं बिहार के एक छोटे से शहर समस्तीपुर से बिलोंग करता हूं और मैं अपना ब्रांड लेकर आया हूं ऑफमिंट। ऑफमिंट एक यूनिसेक्स मल्टी कैटेगरी फैशन ब्रांड है जो स्टाइलिश कपड़े बनाती है। वो हाई स्ट्रीट फैशन को अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल करती है। हमारे पास शार्क्स एक वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, एज यू कैन सी, फ्रॉम जैकेट्स टू ड्रेसेस टू टी-शर्ट्स टू एक्सेसरीज। आगे जाकर हम बैग्स, परफ्यूम जैसे एक्सेसरीज को भी लॉन्च कर ऑफमिंट को एक कंप्लीट फैशन का इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं। सीजन 2 का एपिसोड जब लाइव हुआ तो मुझे 500 से ज्यादा कॉल्स आए पूरी दुनिया से बिजनेस कोलैबोरेशंस के लिए, एंड आई वाज फॉर्चुनेट कि मुझे रानी आलूवालिया के रूप में एक सही को फाउंडर मिली और हमारी ऑफमिंट की जर्नी वहां से स्टार्ट हुई। ऑफमिंट का विजन है स्टाइलिश एंड पॉकेट फ्रेंडली कपड़े बनाना, एंड चाहे वो टियर 2 हो या टियर 3 सिटी, हाई स्ट्रीट फैशन किसी का सपना बनकर ना रह जाए। और इसी सपने को पूरा करने के लिए मुझे एक बार फिर से आपकी मदद चाहिए। मेरी आस्क है 10 रुपीज फॉर 1%। पर आप कब आए थे? मुझे याद नहीं आ रहा थोड़ा। क्या मुझे भी याद नहीं आ रहा। एक ओल्डर को-फाउंडर थे Yes. कैलकाटा बेस्ड Yes. कंपनी फैशन की, Yes. और आप सारा डिजाइनिंग करते थे, बाइंग करते थे, उन्होंने पैसे डाले थे, उनकी इक्विटी बहुत ज्यादा थी, आपकी कम थी। मेरी ऐसा- थी नहीं। थी नहीं। राइट। नाम क्या था उस ब्रांड का? गेविन पेरिस। What a memory. Paris, yes. नमस्ते साक्स, मैं किशोर जयराम का, मैं कोलकाता से हूँ। नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ आशुतोष रॉय। कितना सेल्स किया है 7 महीने में? हमने 1.4 CR। 1.4 CR in 7 months. यस मैम।
और वो भी केवल अपनी वेबसाइट से? जी जी और ये वेबसाइट पे मार्केटिंग आप करते हैं? जी जी जी। धंधा तो आप ही चलाते हैं प्रैक्टिकली? नहीं, हम दोनों मिलके चला रहे हैं। इक्विटी कैसे स्प्लिट है आपकी? हमारी इक्विटी 100% मेरे पास में है। वही लगा आशुतोष मुझे। कमीशन मॉडल पे है, बट वही हम लगा। आगे चल के कंपनी रजिस्टर्ड करेंगे और फिर इक्विटी पे डिस्कस करेंगे। फिर कितना इक्विटी दोगे आप? फिर हम डिस्कस करेंगे बैठ के। नहीं, ये ऐसे थोड़ी आते हैं शार्क टैंक के भाई साहब। इसके बिना मैं एक कदम आगे नहीं रखूंगा, एक सवाल नहीं पूछूंगा। ऐसे हमारे में वर्बल जो डिस्कशन हुआ तो 10% इक्विटी का हुआ था। 10% इनको, जी, 90% आप। जी जी। यार आप है ना बहुत मासूम लगते हो मुझे, और आप कुछ ज्यादा ही स्मार्ट लग रहे हो मुझे। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा लग रहा है बच्चे को लूट लिया सच में। ये चाहूंगा कि आशुतोष आप थोड़ा बैठे, अपना हक जमाएं, डिमांड व्हाट यू डिजर्व। अपनी राइट्स के लिए खड़े होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काम करना बंद कर दो और शेयर्स ले लो, और अगर ये नहीं मानते आपके पास एक ऑफर मैं देता हूँ आपको, आप वापस आके मेरे साथ यही बिजनेस शुरू कर लें। थैंक यू सो मच साक्ष। छोड़ दिया इन्हें? यस। कब छोड़ा आपने, क्या हुआ उसके बाद? आपने एडवाइस दिया, वो मेरे लिए काफी ज्यादा। क्या एडवाइस दिया था इन्होंने? सर मेरे को इन्होंने बोला आपके पास ना इक्विटी है, आप सारा काम देख रहे हो, सो अमन ने मेरे को ऑफर किया कि आप मेरे से 50 लाख ले लो और आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो। और सर ने और मैम ने सबने मेरे को समझाया था कि अपने हक के लिए आप लड़ो। तो वो चीज़ें मेरे दिल में थी, वो कॉन्फिडेंस मेरे में आया कि नहीं, आई कैन डू बेटर समथिंग। एंड शार्क टैंक का एपिसोड आने के बाद लाइफ में कुछ ऐसा फेज आया जिसके बाद मेरे को लगा कि नहीं, दिस इज द राइट टाइम कि मुझे इसको अब करना चाहिए। क्या फेज आया बताओ थोड़ा। एक्चुअली आई लॉस्ट माई फादर सेम डे जिस दिन शार्क टैंक एपिसोड आना था। ओह माय गॉड। ट्रेन एक्सीडेंट। ओह माय गॉड। ओह माय गॉड। सो हमारा प्लान था कि हम साथ में देखेंगे। सुबह मेरे को टीम की तरफ से कॉल आया कि आज आपका एपिसोड आने वाला है, एंड आधे घंटे बाद मेरे को पुलिस का कॉल आया कि वी फाउंड योर फादर ऑन दिस रेलवे स्टेशन। ओह माय गॉड। तो 1 महीने तक पिच नहीं देखा। दैट इज क्रेजी, रोंगटे खड़े हो गए। लाइफ इज हार्ड मैन। तू ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। आपने देखी फिर फाइनली पिच देखी? हाँ मैंने देखी। तब मुझे दोबारा से वो चीज़ें इटरेट हुई कि मुझे अब कुछ अपने लिए करना है। जब पापा थे तो मस्ती मजाक चल रही थी, करियर में इतना ज़्यादा फोकस भी नहीं था, जो चीज़ें अच्छी लग रही थी कर रहा था। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग नहीं थी उस टाइम पे। पर उसके बाद अचानक से पूरी फैमिली की जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो आपको कुछ सॉलिड डिसीजंस लेने पड़ते हैं लाइफ में। एब्सोल्युटली। एंड ऑफमेंट इज दैट डिसीजन। अनबिलीवेबल। आशुतोष, जब तुम वापस गए तो योर फाउंडर जो आपके साथ आए थे यहाँ पर, तो कुछ इक्विटी की बात हुई? नहीं, इक्विटी का सच कुछ हुआ नहीं था। नहीं की, वो देना ही नहीं चाहते थे। चलो, तो हमने अच्छा पढ़ लिया उनको, एंड वी आर सो ग्लैड एंड हैप्पी कि यू हैव लैंडेड ऑन योर फीट एंड यू आर बैक एट शार्क टैंक। ये जो मंच है ना, लोग इसे फंडिंग का मंच देखते हैं, राइट? लेकिन आपके जरिए ये मंच और बड़ा बन गया है, क्योंकि ये जो जर्नी है ना लाइफ की, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट फंडिंग, दिस इज अबाउट लाइफ जर्नीज। सो ग्रेट वर्क, ग्रेट करेज। थैंक यू। लेट्स मूव ऑन। आप कह रहे थे कोई एक फाउंडर मिली जिसके जरिए कुछ हुआ? रानी आलूवालिया। हाँ वो कहाँ है? सो रानी आलूवालिया से मेरी मुलाकात कैसे हुई कि रानी एक दिन लंदन में अपने घर में बैठ के शार्क टैंक देख रही थी। डाई हार्ड फैन है, तो उन्होंने अपने पीए को बोला कि आशुतोष को कॉल करो। पीए को? हाँ। क्रेजी। तो रानी लंदन से आई फ्लाई करके इंडिया। वाओ। मेरे को लगा कि मेरे को इनके साथ काम स्टार्ट करना चाहिए। उनका भी विजन था कि उनको इंडिया में कुछ स्टार्ट करना है और मेरा था कि मेरे को फैशन ब्रांड करना है। तो फिर हम दोनों का एक वहां से हमने ऑफमिंट की जर्नी स्टार्ट की। वो अभी आपकी को-फाउंडर है कि इन्वेस्टर है? मेरी को-फाउंडर। तो उनको लाए नहीं आप? एक्चुअली रानी लंदन में रहती हैं। Okay. और उनकी उम्र 62 साल से ज्यादा है। okay. और वो अभी थोड़ा अनईजी फील कर रही थी आने में, बट शी इज डाई हार्ड फैन ऑफ शार्क टैंक इंडिया। वो कोई भी एपिसोड मिस नहीं करती हैं, एंड शी वाज वेरी एक्साइटेड फॉर कमिंग। बट उनके डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया कि अभी आप इतना बड़ा ट्रैवल मत करो। इक्विटी कैसी स्प्लिट है? इक्वल इक्विटी स्प्लिट। बट शी इज नॉन एक्टिव ना, वो लंदन में अगर रहती है। लिटिल बिट ऑफ एक्टिव, क्योंकि वो वहां से हमें आइडियाज, डेली टीम मीटिंग्स, इन सारी चीजों में आती हैं। बट यस। और कितने पैसे डाले रानी ने? अभी 5 करोड़ दिया था फर्स्ट। 5 करोड़। That's not bad. That's very good. इसलिए आप यहाँ पे 10 रुपए 1% के लिए? बिकॉज पैसे अभी हैं बैंक में, तो मेरे को रेस करने की जरूरत नहीं है। मुझे अभी एक्सपर्टीज की जरूरत है। थोड़ा सा आप बता दीजिए कि ऑफमिंट क्या है? एक्चुअली मैं एक ऐसा फैशन ब्रांड बनाना चाहता था जो कंप्लीट इकोसिस्टम हो।
जो कस्टमर हम टारगेट करते हैं D2C पे, उनकी रिक्वायरमेंट ये सारे प्रोडक्ट्स की होती है। अगर कोई टॉप ले रहा है तो बॉटम भी लेगा, अगर बॉटम ले रहा है तो एक्सेसरीज भी लेगा। अभी जो ऑफमिंट में है वो 700+ SKUs हैं और ऑफमिंट इसी साल मैंने जनवरी में लॉन्च किया है। अभी हमें सिर्फ 9 महीने हुए इस ब्रांड को लॉन्च किए। अच्छा, ये जैसे बाकी अपैरल ब्रांड्स होते हैं, ये वन ऑफ द अदर अपैरल ब्रांड्स की तरह, या कोई डिफरेंशिएशन है जो आप प्ले कर रहे कुछ हैं? डिफरेंशिएशन जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से है इस ब्रांड में, एक तो हमने क्वालिटी पे पूरा ध्यान दिया है। दूसरी डिफरेंशिएशन, हमने टियर 2 एंड टियर 3 सिटी के फैशन टेस्ट को ध्यान में रखा है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जब हम हाई फैशन में जाते हैं तो हम ऐसे कपड़े बना देते हैं जो शायद मेरे शहर में तो लोग पहन के बाहर नहीं निकल गुड सकते। पॉइंट। तो मेरे को था कि हाई स्ट्रीट फैशन वहां तक पहुंचे, एक स्टाइलिश तो लगे बट ऐसा भी ना लगे कि आपके पीछे कुत्ते पड़ जाएं। वैसा फैशन नहीं बनाना था मेरे को। एंड वैल्यू फॉर मनी है, वैल्यू फॉर मनी। यस, वेरी अफोर्डेबल। जो हम लोग अभी बेच रहे हैं 700-800 में, वो अदर ब्रांड 2000-3000 में बेच रहे हैं। अरे वाह, नाम लिख के लाया है भाई। Oh, personalized. How nice, personalized. थैंक यू यार, गुड टू सी यू, गुड टू सी यू। Thank you, Ashutosh. Very nice. चलिए, Oh, nice look to at this meet you. detailing. And Ashutosh, I Good to see love you. this सेम है detailing. अपना जैकेट? यस सर। ओह वाओ, थैंक यू ब्रदर। नाइस प्रोडक्ट। कितने का है ये? सब 2000-2500 के रेंज में ही है। ये भी यस, very nice. सो दैट अच्छा इज है। चीपर बिकॉज उसमें स्लीव्स नहीं है, सो शायद वो 2000 से नीचे का ही। ये अच्छा है, ये भी अच्छी है, कूल। When you look at fast fashion, यस the top 2 questions that come to mind यस are returns and inventory, split as total inventory days and dead inventory. And then of course, so you have to crack manufacturing and batch sizes also. Yes. क्योंकि वो inventory से correlated है. Yes. अब आप तो इसमें expert है, Yes. तो आपकी expertise थोड़ी हमें भी बता दीजिए. सो एक्चुअली ऑफमिंट में हम क्या करते हैं, हमारा एक छोटा सा फैक्ट्री सेटअप है जहाँ पे 18 मशीन्स हैं। तो जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो हम इन हाउस बनाते हैं एंड हम सारा प्रोडक्शन अभी स्मॉल बैचेस में करते हैं। दिस इज द रीज़न कि हमारा जो डेड स्टॉक है वो बहुत कम है, और हमारे जो मार्केट प्लेस हैं या फिर जो हमारे जो ऑफलाइन स्टोर हैं वहाँ पे हम मल्टीपल इन्वेंट्रीज को मूव करते रहते हैं, ताकि वो नया कलेक्शन भी आ गया वहाँ पे, और उसके साथ में क्या है कि हमारी जो इन्वेंट्री है वो भी मूव हो जाती है। और जो दूसरी चीज़ है इन्वेंट्री में, अब जैसे मैं अगर 100 प्रोडक्ट्स प्लान करता हूँ तो आई डोंट गो विद द इंस्टिंक्ट्स कि मेरे को लगता है ये 5 प्रोडक्ट्स हीरो होगा, तो जनरली वैसा होता नहीं है। तो हम डेटा के अकॉर्डिंग जाते हैं, जो प्रोडक्ट्स अच्छा चल रहा है उसकी प्रोडक्शन अप करते हैं, जो नहीं चल रहा है आगे चल के उसको रिमूव भी करते हैं और ऑफर्स में निकालते So fail fast. हैं। यस, पर जो पहला बैच होता है उसकी क्वांटिटी डिटर्मिनेशन में प्रॉब्लम होता है ना। जो पहला बैच एक्चुअली हमारा कैसा बनता है कि पहला बैच हमने सिंगल पीस बनाया और उसको मॉडल के ऊपर शूट करा लिया Correct. और कटिंग करा के हमने कपड़े रखे हुए। ऑर्डर्स आए, हमारा 2 दिन में ऑर्डर्स चला जाता है, जो कस्टम मेड होते हैं। कस्टम तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, बट जो पहला बैच का ट्रायल होता है वो। बाकी अगर मैं टी शर्ट्स की बात करूँ तो जस्ट लाइक हम DTF करते हैं। टी शर्ट हमारे पास 4000-5000 पीस सारे कलर्स में प्लेन बने होते हैं। जब ऑर्डर्स आता है तो वो DTF होके चला जाता है। DTF क्या होता है? डायरेक्ट टू फैब्रिक प्रिंटिंग होती है कि हमने स्टिकर रखा और उसके ऊपर प्रिंट कर दिया, तो जो इन्वेंट्री हमेशा सेफ रहता है। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, इनको हम इंस्टाग्राम ब्रांड्स बुलाते हैं। यस सारे ब्रांड्स के ऐड आते रहते हैं, तेरा भी ऐड देखा है मैंने। यस, ठीक है, और ऐड जब आता है तो सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा, ऐसा क्यों? जो हमारे एड्स होते हैं जनरली, अगर मैं एक टी शर्ट की बात करूँ तो टी शर्ट ऑब्वियसली एक क्राउडेड मार्केट हो गया था। ये भी रीजन था कि मैंने फिर से उसको स्टार्ट नहीं किया। दिस इज जस्ट अ कैटेगरी इन आवर ब्रांड, दिस इज नॉट अबाउट द होल ब्रांड। तो हम लोग जो हुक होता है, जैसे हमारा अभी जो कॉट सेट है, ये वायरल प्रोडक्ट है। कौन सा वाला? ये वाला जो है, ये बहुत कूल है। तो ये कलर भी इतना कूल है ना। इसमें 12 पॉकेट्स हमने दिए हैं, बट अगर आप पहनो तो आपको लगेगा नहीं कि आपने कुछ ओवरली फैशन पहना हुआ है, एंड बहुत ही सटल लुक आता है। यही हमारा विजन भी है कि टायर 2 और टायर 3 सिटी के जो लोग हैं वो फैशनेबल भी फील करें एंड ऑकवर्ड भी फील ना करें मार्केट में। थोड़ा सा अपना बिजनेस बताएंगे, जैन से कैसे चल रहा है बिजनेस? सर, जैन से लेके अभी तक हमने करीबन 2.5 करोड़ का सेल किया है अपनी वेबसाइट पे, और लास्ट मंथ हमने मार्केट प्लेस स्टार्ट किया है, मिंत्रा, आजियो, और इसी मंथ हमने अपना ऑफलाइन स्टोर भी खोला है ब्रॉडवे में। कहाँ पर? ब्रॉडवे, दिल्ली, बसंत कुंज। मैं 3 महीने का लास्ट सेल बताता हूँ। जुलाई में 29 था, अगस्त में 32 था, लास्ट मंथ जो था वो 40 लाख पे हमने क्लोज किया है। इस मंथ हमारा 48 लाख पे क्लोज हो जाएगा। और ये सारा आपके खुद के वेबसाइट पे है? अभी फिलहाल
80% मेरी वेबसाइट से आता है और अब 20% मार्केट प्लेस से आने लगा है। और ये जो अभी आप बर्न कर रहे हैं इस बिजनेस में? नहीं, बर्न नहीं कर रहे साक्ष, हम अभी burn नहीं यूनिट कर रहे। इकोनॉमिक्स पे अभी प्रॉफिटेबल हैं। क्या है यूनिट इकोनॉमिक्स बताइए? अगर 100 के यूनिट्स में हम देखें तो 30 हमारा कॉक्स है, 20 हमारा मार्केटिंग है, 7% हमारी डिलीवरी है, 3% हमारा पेमेंट गेटवे AI टूल्स है, 15% हमारा रेंटल सैलरी, 12% हमारा GST है, एंड जो बचता है वो हमारा EBITDA है। और रिटर्न्स आपने हटा दिए हैं, रिटर्न्स ऑब्वियसली, तो 29 lakhs वो रिटर्न हटा के था। हाँ, एवरीथिंग हटा के जो डिलीवर हुआ, एक्चुअली डिलीवर जो एंड उसमें रिटर्न्स जो आए हैं वो कितने आते हैं? जो हमारा एवरेज RTO है वो 18 से 20%। RTO 18 से हाँ। 20% और कैंसिलेशन? कैंसिलेशन हमारा 2% है, 2% और कस्टमर मिलने के बाद वापस भेजा वो भी 2% है। वो 2%। नवंबर और दिसंबर का भी बताइए क्या होगा? नवंबर और Approximately? दिसंबर में कम से कम 60 लाख की सेल आएगी, 60 Okay. से, और आगे अगले महीने में 10 लाख तो जंप करेगा ही करेगा, क्योंकि अभी हमारा किसी मार्केट प्लेस का पैसा आया नहीं है। And अभी हम December, deliver what कर- are you expecting? दिसंबर में 80 लाख मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मेरा टारगेट है कि मैं इस फाइनेंशियल ईयर में जाते जाते 1 तक तो मैं टच करूँ, इसीलिए मैंने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स भी बढ़ाए हैं। आपका कोई सप्लाई चेन अगर आप मुझे समझाएं कि आप कैसे सप्लाई चेन को अंडरस्टैंड करते हैं और कैसे चला रहे हैं? सो हमारे जो मल्टीपल फैब्रिक्स है, क्योंकि हर प्रोडक्ट्स के लिए एक अलग फैब्रिक, एक अलग सोर्सिंग लगती है, तो हम जो हब है इंडिया का, जैसे सूरत हो गया, तिरुपुर हो गया, लुधियाना हो गया, वहाँ पे हमने अपने वेंडर्स बनाए हुए हैं जो हमें फैब्रिक्स प्रोवाइड करते हैं ऑन आवर टर्म्स। हमें क्या कलर चाहिए, अभी कितने रोल्स चाहिए, कितने रोल्स को होल्ड करना है, तो होल्डिंग एरिया में हमारा वहाँ होता है। जैसे हमने बोल दिया कि ये कलर चलेगा बट अभी मैं लेना नहीं चाहता हूँ, मैं इसको लूँगा 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर, तो दे होल्ड माई फैब्रिक। वहाँ से फैब्रिक हमारे पास आता है। हम अपने डिज़ाइंस के अकॉर्डिंग हम लोग ऐसा भी ट्राई करते हैं कि एक फैब्रिक में 3 से 4 डिज़ाइन निकल जाए, ताकि जो बेस प्रोडक्ट है वो सेम रह जाए, तो हमें आगे सप्लाई चेन में इशू नहीं आएगी उसके लिए। इसमें कोई डिफरेंशिएशन नजर आया नहीं आया? दिस इज स्टैंडर्ड जो लोग सब करते हैं। दे टॉक टू सप्लायर्स इन लुधियाना या जहाँ भी Correct. सूरत या व्हाटएवर। जैसे जैसे स्केल आएगा, Yes. आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़ रही है तो माल Yes. आपके लिए होल्ड कर रहे हैं लोग। Yes. बट दिस एनीबडी कैन रेप्लिकेट। डिफरेंशिएशन तो वो चीज होती है जहां आपने इतना डबल डाउन कर लिया कि आपसे बेहतर वो कोई और नहीं कर सकता है। तो ऐसी वो क्या चीज है, राइट? आई थिंक ऐसी चीज़ आप लोग हो गए, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। इट कांट बी ओनली दैट। Yes. थिंक ऑफ अस एज द आइसिंग ऑन द केक। Yes. लेकिन केक तो आपको ही बनानी पड़ेगी। तो द क्वेश्चन इज, ये केक का सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या बनेगा? विल इट बी योर डिजाइन और विल इट बी सप्लाई चेन या और कुछ भी? तो मैं ये सोचता हूँ कि 3-4 फैक्टर्स को मिला के मैं चल रहा हूँ। अगर मेरा डिलीवरी सॉर्टेड है, जो टाइम टू कस्टमर जहाँ तक पहुँच रहा है, मेरा सप्लाई चेन, मेरा प्रोडक्शन अगर मैनेज है, तो मैं इजीली ब्रांड को ग्रो कर सकता हूँ आगे। आशुतोष, तेरी सुपर पावर क्या है? आई गेस मार्केटिंग है, खास करके परफॉर्मेंस मार्केटिंग। मेरे को प्रोडक्ट रिकॉग्नाइज करना, समझ आ जाता है कि क्या बिकेगा, क्या बनवाना है। कोई भी कंपनी चलाने के लिए एक Yes. खाली मार्केटिंग से तो चलेगा नहीं। नहीं, ऑब्वियसली हमारे पास टीम है, ऑपरेशंस। यस, हमारे पास अभी 10 लोगों की टीम है जो ऑफबिट का एडमिन, डिजाइनिंग, डिस्पैच, ये सारी चीजें देखती है। आपके बाद नेक्स्ट टीम मेंबर कौन है जो सबसे सीनियर है, जो आपके देयर इज अ साथ? गाय जिसको अभी हमने हायर किया था एयरपोर्ट से। हिज नेम इज नवीन। एयरपोर्ट से हायर किया था मतलब? ही वाज वर्किंग ऑन एयरपोर्ट, तो रानी व्हेन यूज्ड टू ट्रैवल, तो ही वाज इन मीट एंड ग्रीट। तो वहां से ये रानी का स्टोरी बताओ मुझे। ये सच में क्वीन ऑफ इंग्लैंड क्या मतलब क्या है? रानी actually- लग रही है मुझे जहाँ क्वीन ऑफ जाते हैं इंग्लैंड, वहाँ- पैसे दे रही है, नौकरियां शो दे रही देखते हैं, है। आपको 5 करोड़ दे देती रानी है। आलूवालिया एक्चुअली सुखपाल सिंह आलूवालिया जी की वाइफ है, जो डोमिनोज ग्रुप लंदन के चेयरपर्सन है। अच्छा, एंड उनका रियल एस्टेट का बिजनेस है। उनका लाइक 5,500 करोड़ का फैमिली वेल्थ। अरे वाह, तो 5 करोड़ तो कुछ ही नहीं हो उनके लिए। आगे भी कमिटमेंट है उनका कि अगर चाहिए होगा तो ले लो। Should we do a 5 shark deal? हाँ नमिता, 10 lakhs 2% all of us together. Should we do that? We will do 10 lakh 2.5%, so that 0.5% everyone. Oh my God, that's so sweet. Sorry यार, I just have to say something. You know, let's put the deal aside for a second. ये बनता हुआ नहीं दिख रहा है मुझे। Because I'm not clear कि मैंने 2-3 तरह ट्राई किया कि आपका डिफरेंशिएशन क्या है। Yes. आपने कहा 3-4 चीज़, then we tried to narrow it down. बाद में हम करके एग्जीक्यूशन पे आए, राइट? एग्जीक्यूशन तो करके देखना पड़ेगा if that's your differentiator. We don't know. As far as fast fashion is concerned, सब प्रोडक्ट्स एक जैसे दिखने लगे। डिजाइन कैनॉट बी अ डिफरेंशिएशन। Yes. सप्लाई चेन में आपने जो भी कहा वो
चलिए आपका थोड़ा गुडविल बन गया है, बट वो कब तक रहेगा, क्या रहेगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा। एंड राइट नाउ अकॉर्डिंग टू योर यूनिट इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग तो आपका डबल होना ही है एज यू स्केल, और मैन पावर जो अभी दिख ही नहीं रहा है, दैट विल गो टू 10, 15, 20%। तो जैसे जैसे आप ग्रो करोगे आपका लॉस बढ़ता रहेगा, एंड आई एम नॉट श्योर यू हैव अ प्लान फॉर दैट। मेरा प्लान था पहले स्लो एंड स्टडी ब्रांड को स्टार्ट करना, स्टैब्लिश करना, ताकि लोग उसको पहचाने ब्रांड को, एंड हमारा रिटर्न कस्टमर जो वापस खरीद रहे हैं वो हमारी क्वालिटी को एक्सपीरियंस करे एंड वो दोबारा हमारे पे आए। अगर वो दोबारा हमारे पास आ रहे हैं तो वैलिडेट कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है। आज हम मिंत्रा पे, मैं 1 रुपये का भी ऐड नहीं चलाता हूँ मिंत्रा पे, हमारा 4.7 स्टार है और हमें राइजिंग स्टार का ऑर्गेनिक टैग दिया हुआ है मिंत्रा ने। सो ये सारी चीज़ें वैलिडेट करती हैं कि वी हैव क्रिएटेड समथिंग कि जो लोग पसंद कर रहे हैं। अगर वो लोग पसंद कर रहे हैं, सो आगे चल के अगर हम इसको अच्छे से स्केल करेंगे तो ऑब्वियसली हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। मेरे पास एक लेवल ऑफ नॉलेज है जहाँ तक मैंने काम किया हुआ है, एंड मेरे को हेल्प लगेगा और चाहिए भी, तो मैं यहाँ पे उस हेल्प के लिए आया हूँ कि अगर आप हेल्प करोगे तो जो क्वेश्चंस के आंसर नहीं है मेरे पास, वो आंसर मेरे को मिल जाएंगे। अभी कितना पैसा है बैंक में? अभी 2.4 CR है। और अभी आप राउंड रेस कर रहे हो बाहर? नहीं करने वाले हो इन द नियर फ्यूचर? Should we give the offer for whoever's interested? Yeah, 2 lakh So for I'm 0.5%. interested. Are you interested? Yes or no? I would say one thing. तेरे को अभी बहुत चीजें नहीं पता, बहुत चीजें नहीं पता, और मैंने जब स्टार्ट किया था मुझे भी नहीं पता था। फिर ऐसे ही तो सीखेंगे, लोगों से सीखेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। वो करते हैं यार ये डील, मजा है। So Aman is in, I'm in. क्या Anupam, what are you thinking? he basically said 10 lakh for 2.5%. 10 So are you lakh? in You or out? proposed that offer. I came asking for 10 rupees for 1%. She हाँ, proposed I that. proposed 2 lakh for 0.5% each क्या of us. आशुतोष आप क्या चाहते? आई वॉन्ट यू गाइज 1% देते सबको, ताकि थोड़ा सा मन भी करे, वरना ये ना हो कि फिर कोई बात ही ना करे। 1% दे के तू वैल्यू बोल दे। मैं एक डील बनाता हूँ यार तेरे लिए। एक तो यार तू 10 लाख रुपए ले ले, 1% ले ले हमसे। We'll give you 10 lakhs collective. ओके, लेट्स डू इट। No, let's do 2.5. 2.5. Anupam, He's already agreed to 5%. no, but let's do 2.5. 10 lakh, 5% But is you need enough. to pick Valuation, it's up. just- But there is No, a but time that he needs help. No, but right now I agree with Vinita. I think we should do 10 lakh for 2.5%. ऐसे करते हैं, Namita will take 0.5%. Yeah, I Vinita don't will- mind taking Okay. less. Vinita will take 0.5%. Yeah. Aman and I will take 1%. I'll also I'm take fine. 1%. I'm fine with that. Piyush is also Fine. taking 1%. I'm not okay taking 1. So आप अच्छा है, बच गया, 1% बच गया, तो 4% होता है। जो इनका आधा बचा है, जो नहीं ले रहे वो ले ले। वो भी कर सकते हैं। हमारे बस ये जैकेट छोड़ के चले जाना, जैकेट भी मत ले जाना। मैं तो बस पूछ रहा हूँ, मना कर रहे हैं। ये भी ले ले, ये भी ले ले। मैं ले लूंगा, मुझे नहीं, इसका फायदा करा दे। 4% हुआ, आपका 1% बच गया। 4%, ऐसे बोल, डील पक्की। डील पक्की। तो पता है, बंदा गोट है और मेरे पास गोट है। कैसा लगा? तो एक्चुअली मैं 5% देने आया था। हाँ, देखा? दे दे, अभी भी दे सकता है, अभी भी दे सकता है, दे दे। ये कोई सपना ही देख सकता है कि दोबारा शार्क टैंक में आके पहली बार में डील ना मिलकर दूसरी बार में 5 शार्क डील लेके जाना। तो इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू। मैं ये मैसेज सारे एंटरप्रेन्योर्स को देना चाहता हूँ कि जो गलती मैंने की पहली बार में वो आप मत करना, खुद पर कॉन्फिडेंस करना, और अगर आप अनसक्सेसफुल भी होते हो तो खुद को दूसरा चांस दो ना, तो अब दुनिया आपको दूसरा चांस तो जरूर देगी। Hi everyone, welcome to Ask the Sharks with me साहिबा, और आज हमारे साथ जो शार्क है, she would like to wish you all the very best. We have the executive director of MK Pharma, Namita Thapar. आप मिमिक्री बहुत अच्छी कर लेती है। Thank you. Exactly like me. I am a huge fan of all your, वो बोलते हैं ना तकिया कलाम. God. I love Meme it. culture. I've become the walking meme. As long as people are talking about you, you've done well. Thank you, thank you. आज का जो क्वेश्चन है, it's from a very young girl, just 19 years old, राधिका from Darjeeling. वो पूछ रही है, नमिता मैम, आप सिर्फ फार्मा क्वीन नहीं, स्टाइल क्वीन भी हो. So sweet. I agree. आप मेरे फैशन इंस्पिरेशन भी हो. मुझे ये जानना था कि आपका फैशन इंस्पिरेशन कौन है? Oh, that's so sweet. Radhika, thank you. That's a lovely question. At a personal level, my fashion inspiration is my mother. She's a very graceful and classy lady.
फिल्म स्टार्स अगर आप देखे जाए तो इट्स अ वेरी ऑड कॉम्बिनेशन आई हैव. आई लव दैट यू नो पुराने जमाने के ऑड्री हेपबर्न और मधुबाला, यू नो दैट जस्ट ग्रेस दैट दे हैड. एंड आजकल की बात अगर की जाए तो जेलो एंड प्रियंका चोपड़ा में जो एक फन फैक्टर है, आई लव दैट. So I think sometimes I go Audrey and Madhubala, and sometimes I like to go J-Lo and Priyanka, and I have fun with both. And today you're looking like the Audrey Yeah, and the I went with that look Marilyn today. Monroe vibe. I love it. That's amazing. And I think it's also the perfect example of beauty, brains, and business. So are you. You're a great example of beauty and brains too, Sahiba. Thank you. More power to women. Thank you so much for Thank answering you. that question. और नए questions और शायद एक और नया शार्क फिर से मुलाकात होगी हमारी आस्क द शार्क में.